આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે તો મન કી બાત કે આવરી ગંદલ કચ્છી બુલેટિન। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत में सुनूं ही कोरोना संदेश। आखे देश में अड़ो वरे थी वडी उम्र जे मीणी माड़ुएला करे सरकारी केन्द्र में मुफ्त रसीकरण अभियान हली रह्यो है। आके अपील आई के कोविड जी रसी जरूर डेरायो। कोविड महामारी जे बारे में जरा पण बेदरकारी न रखो। जरूरी नवे ते सुधी घर थी बार न निकरो ने हेन सोखे उपाय जो पालन करे ने सुरक्षित रहो। मास्क लगायो, 2 गज जो सलामत अंतर बनाए ने रखो। घड़ी घड़ी हथ धूंधा रहो, मों साफ रखो। कोविड जे बारे में माहिती अने सलाह करे हेल्पलाइनू चालू आई। राष्ट्रीय हेल्पलाइन जा नंबर आई मींडो हिकड़ो हिकड़ो 23978 मींडो 46 ने हिकड़ो मींडो 75। जडे गुजरात राज्य जी हेल्पलाइन जा नंबर आई हिकड़ो मींडो 4 तथा 235 मींडो 8 हिकड़ो 8 ने 235 हिकड़ो 9 मींडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो के भारत हिकड़े ज डी में 86 लाख थी वधु माण्हुए के कोविड जी रसी लगाईने हिकड़ी महत्व जी सिद्धि प्राप्त करे है। आकाशवाणी थी अज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी चयो के ही उपलब्धि 21 जून जो मिली है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। श्री मोदी चयो के हरेक नागरिक सुधी रसी पुजाए जा प्रयत्न चालू रोना खपे। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। प्रधानमंत्री रसी जे बारे में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले जे डुलारिया गाम जे माड़ुए से गालबोल कर्यो। प्रधानमंत्री चयो के महामारी जे दरमियान ही गामवारा ने वनवासीए पंहिंजी क्षमता ने सूझबूझ जो परिचय ॾिनो। ई हिकड़ो ॾींहुं दुनिया भर में केस स्टडी विषय बनी वेंदो। हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। श्री मोदी चयो के देश जो हरेक माण्हू कोविड महामारी सामे जी लड़ाई में महत्व जी भूमिका निभाए है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है, इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाई है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हो, छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं। प्रधानमंत्री महान दौड़वीर मिल्खा सिंह के याद कर्यो, जंहिंजो कोविड जे कारणे अवसान थियो हो। जडे मिल्खा सिंह हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तडे प्रधानमंत्री उन्हीं के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों जो आत्मविश्वास वधारे जो आग्रह कर्यो हो। मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। श्री मोदी माड़ुए के माय जीओवी प्लेटफॉर्म ते ओलंपिक मथे आधारित स्पर्धा टोक्यो क्विज में भाग लेने जी पण अपील कर्यो। ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माय गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए
अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कॉम्पिटिशन में जरूर हिस्सा लीजिए। श्री मोदी चयो के टोक्यो ओलंपिक में वञण वारा हरेक खिलाड़ी संघर्ष कर्यो ने केतरा वरे सुधी मेहनत कर्यो आहियो। हू चयो के ही खिलाड़ी पंहिंजा करे न पण देश ला करे रमेला विनी रहिया आहिनि। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है, हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। Cheer4India। जल संरक्षण विषय गाल करींदे प्रधानमंत्री चयो के पानी जो संचय करनु पण हिकड़ी रीते देश जी सेवा ज आहे। हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूँ। प्रधानमंत्री वन संपत्ति जी औषधीय उपयोगिता जी पण गाल कर्यो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। प्रधानमंत्री चयो के देश में 1 जुलाई जो राष्ट्रीय डॉक्टर डी मनाए में अचे तो। श्री मोदी कोरोना काल में डॉक्टरें जे योगदान ला करे आभार व्यक्त कर्यो। ऊ चयो के देश में एड़ा घणे माण्हू आहिनि जेको डॉक्टरें जी मदद ला करे अगिया आया। हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। प्रधानमंत्री चयो के 15 ऑगस्ट पण नजीक अची रही है ने स्वतंत्रता जा 75 वरे जो अमृत महोत्सव बोरोज प्रेरणादायक है। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए जीना सीखें। आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है। आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। અને હિન સાથે મન કી બાત કે આવરી ગંદલ હી કચ્છી બુલેટિન હેડા પૂરો થયો। નમસ્કાર।